गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 9 को पढ़ेंगे और पाठ 9 का नाम है बंदर और गिलहरी। इसमें आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है, एक बंदर और एक गिलहरी की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे एक चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि एक पेड़ है और पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर है। ठीक है, अब आगे इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि उस बंदर की एक लंबी सी पूंछ है और उस लंबी सी पूंछ पर बैठी हुई है एक गिलहरी। ठीक है, तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने पर यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है कि एक बंदर पेड़ पर बैठा था। ठीक है, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी। ठीक है, आगे लिखा है एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। तो ठीक है, अभी जो हमने इतना पढ़ा है उसमें हम देख सकते हैं कि हमें पता लग रहा है कि बंदर क्या कर रहा है और गिलहरी क्या कर रही है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान से समझना। यहाँ आगे आपको क्वेश्चन आंसर करने में, प्रश्न उत्तर वगैरह करने में या रिक्त स्थान जब आप करते हो तो आपको समझने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि बंदर जो है कहाँ बैठा था, पेड़ पर बैठा था। और जो बंदर की पूंछ की बात हो रही, तो बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। कैसी थी बंदर की पूंछ? बहुत लंबी थी। कितनी लंबी थी? इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी। ठीक है, अब ये तो बंदर का है कि बंदर जो है पेड़ पर बैठा था, उसकी पूंछ बहुत लंबी थी और इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही है। ठीक है, और गिलहरी क्या कर रही है? गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। ठीक है, तो ये तो बंदर और गिलहरी के बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। आगे बात हो रही है, अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। यह पूंछ पर ऐसे क्या हुआ, जिसने बोला कि इसने अचानक से उसे पूंछ दिखाई दी। किसे दिखाई दी पूंछ? गिलहरी को पूंछ दिखाई दी। ठीक है, यहाँ पे अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, उसे यहाँ पे बात हो रही गिलहरी के बारे में। उसने सोचा, यानी कि गिलहरी ने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो ये नहीं था। तो अब वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। तो जब उसने देखा कि अचानक से पूंछ उसको दिखाई देती है, तो पूंछ को क्या समझ के? झूला समझती है वो। उसे लगता है ये झूला यहाँ पे कहाँ से आ गया, और उस पूंछ को झूला समझकर उस पर झूलने लगती है। ठीक है, अब आगे क्या होता है? आगे होता है कि बंदर को गुदगुदी हुई। ठीक है, जैसे ही गिलहरी उसकी पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी तो बंदर को क्या हुआ? गुदगुदी होने लगी। बंदर ने नीचे देखा। ठीक है, उसने नीचे देखा, यहाँ लिखा है वह हंसकर बोलता है बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। ठीक है, जब बंदर हंसने लगता है उसकी पूंछ पर, क्योंकि गिलहरी झूल रही थी और बंदर को क्या हो रहा थी? गुदगुदी हो रही थी, तो उसको बोलता है बहन गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। ऐसा सुनकर क्या होता है? गिलहरी चौंक जाती है। तो आगे लिखा है इसमें, गिलहरी चौंकी, बंदर भैया यह तुम हो? वैसा सर अचानक से चौंक जाती है, तो चौंक कर बोलती है बंदर भैया यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। वो कहती है मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूलने लगी थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि बंदर भाई ये तुम हो? मैं तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था। और इस तरह से वो जो गिलहरी होती है हंसती हुई बोलती है और आगे क्या होता है? पेड़ की डाली पर चढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कहानी है यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बंदर और गिलहरी के बीच में क्या क्या बातचीत हुई, कि वो दोनों कहाँ बैठे हैं। बंदर की पूंछ कैसी होती है? बहुत लंबी सी होती है। और उस गिलहरी ने सोचा ये कोई पूंछ नहीं, ये तो कोई झूला है, और जिसको झूला समझकर वो झूलने लगी। और जैसे उसको पता लगता है कि ये तो बंदर भैया की पूंछ है, तो वो चौंक जाती है और उनसे बताती है कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे लगा कि आपकी पूंछ जो है एक झूला है। और इस तरह से वो हंसकर क्या करती है? पेड़ की डाली पर चढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने इस कहानी में ये पढ़ा। तो अब इससे आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। अब इसमें इसी कहानी से आगे आपको एक यहाँ दे रखा है कौन कौन। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आप सबसे पहले देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसमें बता रखा है आपको कौन कौन में कुछ चित्र दे रखे हैं जानवरों के, आपको अलग अलग खरगोश दे रखी है, जैसे बंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताना है हमें जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको पढ़िए और आपको बताना है। यहाँ पे जो 2 बॉक्सेस दे रखे हैं, पहला बॉक्स है आपके पास ये और दूसरा बॉक्स है यहाँ।
ठीक है। इसके ऊपर लिखा है जो उछल कूद करते हैं उनका नाम आपको इन जो यहाँ पे प्लेसेस दे रखा है, ब्लैंक स्पेस दे रखा है, उनमें आपको नाम फिल करना है। और यहाँ पे दे रखा है उछल कूद नहीं करते हैं, तो इन जगहों पे आपको उनके नाम लिखने हैं जो जानवर उछल कूद नहीं करते हैं। तो आप इसके बारे में कैसे पता कर सकते हो? जैसे गाय है, हमारे पास पहला जानवर है, यहाँ पे दे रखा है गाय। तो क्या गाय उछल कूद करती है? गाय उछल कूद नहीं करती है, तो आप उसका नाम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे गाय का नाम। नेक्स्ट है शेर। क्या शेर उछल कूद करता है? या फिर नेक्स्ट है आगे गधा। क्या गधा उछल कूद करता है? आगे है गिलहरी। क्या उछल कूद करती है गिलहरी? तो अगर ये तो अब आपको कहानी में भी दे रखा था कि गिलहरी क्या करती है? उछल कूद कर रही थी, तो गिलहरी का नाम हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। आगे दे रखा है हाथी, फिर आगे खरगोश, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, कुत्ता और ऊँट। तो आपको इनमें देखना है कि उछल कूद करने वाले जानवर कौन कौन से हैं और उनको इन बॉक्सेस में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके छोटा सा काम है, आप मुझे खुद से करके दिखाएंगे। ठीक है। अब फिर मैं देखती हूँ कि आप लोग उछल कूद करने वाले जानवरों को किस तरह से पहचानते हो। ओके स्टूडेंट्स।